लगातार डेट बढ़ रहा है, विद्यार्थी परेशान है और डेट फिक्स कर दिया गया है। बहुत सारे विद्यार्थी का क्वारीज था कि खान सर से पूछिए कैसे तैयारी करें, अब जो 20 से 25 दिन समय बचा हुआ है, जो कि 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में होना है। मेरे साथ सर हैं, सब कुछ चर्चा करेंगे। जो आप कमेंट करते थे कि सर पेपर लीक होता है तो सर नहीं बोलते हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। जो सर आपका स्वागत है एग्जाम। धन्यवाद सर। 2-3 बार डेट बढ़ा दिया गया तो बच्चे के मन में अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अपरिहार्य कारण अभी भी लिखा गया है। 19 जुलाई से 22 जुलाई बताया जा रहा है टीचर का भर्ती। क्या समय से हो? इस बार तो लगता है हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्शन का टाइम रहता है, तो इलेक्शन के टाइम के बाद क्या है कि हर एक चीजें डिसमेंटल होती है, इधर से उधर जाती है, उसके तत्काल बाद एग्जाम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम डेट कोई बीपीएससी होगा या कोई आयोग बोल देगा कि हम इस दिन करा देंगे, उस दिन उस समय विद्यालय खाली है या नहीं है तभी हो सकता है। तो सारे कारणों को ध्यान में रखा, क्योंकि हर कारण कोई भी चीजें पब्लिक को नहीं बताएगा। तो बस देखिए, आयोग से बस ज्यादा हम लोग को क्या है, भाई तुम डेट बढ़ा लो आगे पीछे, वो समझ में आता है। बस एक तो धांधली मत करा देना, पेपर ऊपर क्वेश्चन ऊपर मत कराना, या फिर ऐसा ना हो कि एडमिट कार्ड आदमी निकाले और उस पे से आंसर शीट निकल जाए। वो अजीब विचित्र कंडीशन था यहाँ पर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डेट आगे पीछे बढ़ना वो इलेक्शन के कारण थोड़ा सा हुआ था, लेकिन इस बार ले लेगा। सर, विद्यार्थी के अलावा बहुत सारे लोग आप पर एक आरोप लगाते हैं कि जब भी बिहार में फर्जीवाड़ा होता है, शिक्षक भर्ती हुआ था, उसमें पेपर आउट हो गया था, प्रश्न पत्र लीक हो गया था, आप बोलते नहीं। हम लोग बोलते क्यों नहीं है? जब बोलते हैं लोग तो क्या होता है ना कि बहुत भीषण हंगामा हो जाता है। ट्रेन मतलब रोक राख देगा लोग, तो फिर एक तो सामाजिक दायित्व भी बनता है। और उस मैटर पे लेके जब भी चीज जांच का विषय रहता है, हम लोग समझ जाते हैं कि कौन सा चीज है, कहाँ है, किस लेवल तक होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आदमी पब्लिकली आके बोले तभी कुछ होता है। जैसे लोग देखेंगे ना, किसी को देखिएगा तो कहेगा कि माँ ज्यादा मानती है, उसको कहेंगे पिता ज्यादा नहीं मानता, तो क्योंकि पिता बोल नहीं पाता है। तो कुछ लोग होते हैं बोलने लगते हैं, हम लोग कभी बोल नहीं पाते हैं कि जहां तक सुटेबल रहता है उतना तक बता देते हैं। क्योंकि कई बार विश्वसनीयता का भी ये होता है ना कि ठोस प्रमाण जब मांगा जाता है वहां पे, तो कई बार ठोस प्रमाण का भी अभाव रहता है। अभी नीट वाले को देखिए, इतना धांधली हुआ नीट वाले में, कौन नहीं बोल रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर हम लोग के हाथ में रहता ना कि पेपर लीक का मैटर, तो हम फांसी लगा देते चौराहा पे जो लीक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या चीज कोई अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग राष्ट्रपति हैं कि हमारा बोलने पे तुरंत हो जाएगा वहां पे। इसके पीछे क्या होता है, ये भी बहुत चीजें होती है। जैसे रेलवे वाला मैटर बहुत बड़ा था, उसको हम लोग सॉल्व कराए यहाँ पर, बहुत सब कुछ हुआ यहाँ पर। तो अपने हाथ में कौन व्यक्ति दुनिया का चाहेगा, खास करके एक शिक्षक क्यों चाहेगा कि पेपर लीक हो जाए? लीक हो जाएगा, हम लोग को पढ़ाने में मन नहीं लगता है, क्योंकि देखते हैं और बच्चों को पढ़ने में नहीं मन लगता। तो हम लोग तो सबसे ज्यादा चिंतित वर्ग में हम ही लोग हैं यहाँ पे। लेकिन हर चीज अपने हाथ में नहीं रहता है। सर, अभी एग्जामिनेशन बिल भी पास हो गया, बिहार में भी हो रहा है। सर, इस सब पर चूंकि आप लोग शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, पेपर लीक बहुत बड़ा समस्या हो गया, सरकार सोच रही है अब दूर करे, आप लोग से कुछ राय वगैरह लिया जाए? बहुत ज्यादा नहीं लिया जाता है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसमें अहंकार बहुत ज्यादा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे वही लोग जो सोच रहे हैं वही सब कुछ हो जाता है। और हम लोग को वो लोग लगता है कि जैसे हम लोग से कई बार सलाह लिया जाता है, तो पहले ही सलाह से पहले ही बोल दिया जाता है कि विद्यार्थियों के हित में आप मत बोलिएगा, ज्यादा विद्यार्थियों के हित में मत बोलिएगा। तो एक बार ऐसा था, हम उठ के चल गए कि जब हम विद्यार्थियों के हित में नहीं बोलेंगे तो तोरा हित खातिर हम यहाँ बैठल है, हम उठ के चल गए यहाँ पे। तो थोड़ा सा उन लोगों को लगता है कि हम लोग में एरोगेंस है। अब हम हैं किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। हम तो यही बोल दिया जाएगा कि आप विद्यार्थी के लिए नहीं बोलिएगा तो क्या करेंगे लोग? हम लोग उठ के चल जाएंगे, लोग यहाँ उठ के चल दिए तो अब क्या करेंगे? यहाँ उठ के चल जाएंगे। यही ना होगा, 2-4 गो केस उस लदा जाता है, यही और क्या होता है? सर, अभी 6 to 8 में सबसे अधिक आवेदन आया, उसके बाद 1 to 5 में, 9th 10th 11th 12th में यही रेशियो चल रहा है। सबसे कम 11th 12th में। 11th 12th में 1-1.5 विद्यार्थी पर एक का सिलेक्शन होना है, 9th 10th में 2-2.5 विद्यार्थी पर, लेकिन 1 to 5 में 10, 11, 12, 13 पर जा रहा है। इस तरीका से पहुंच जा रहा है। सर, अब समय बहुत कम है, लगभग 25 दिन के आसपास है, कैसे तैयारी करें? इस लास्ट मोमेंट में सबसे जरूरी चीज होता है ना कि जो चीजें हम लोग पढ़ लिए, जो भी विद्यार्थी पढ़ लिए, उसको कंठस्थ करके रिवीजन कर दे। लास्ट मोमेंट पूरी तरह से समेटने के लिए होता है। रिवीजन कर दे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हल्का फुल्का लगता है कि थोड़ा सा और मेहनत कर देंगे तो शायद हो जाएगा, उसको पे जो एकदम टफ लगता है उसको अब समय गया। अब जो चीज पढ़ लिए उसे रिवीजन कीजिए, जिसमें हल्का डाउट है उसको 1-2 बार देख लीजिए, और जो भी बार बार उसी रिवीजन पे ध्यान दीजिए। लास्ट मोमेंट में कोई नया चीज ना पढ़े। सर, पिछला बार हिंदी हटा दिया गया था, क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट था। इस बार विद्यार्थी के मन में अभी भी डाउट है कि कहीं खुदा ना खास्ता हटा दिया जाए, तो हिंदी चूंकि क्वालिफाई करेंगे तभी आगे का मार्क्स ऐड होगा, जुड़ेगा या जांच किया जाएगा। सर, हिंदी पर ये चीजें आयोग में थोड़ा सा अटपटा लगती है। एटलीस्ट क्लियर
क्लियर तो कर दीजिए कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। मन किया दरोगा में उठा के अंग्रेजी डाल दिए, तो ये चीज तो तानाशाही लगती है। आपको जितना पूछना है पूछिए ना भाई, बता दीजिए उसको। यहाँ पर हर चीज को क्लियर होना चाहिए। हर जैसे खेल का अपना एक नियम होता है कि खेल के दौरान पहले बता दीजिए तो ये नियम है, वैसे परीक्षा का अपना नियम होता है। आप क्लियर कर दिए, असमंजस में रख देता है विद्यार्थी, टेंशन में चला जाता है यहाँ पे। तो ये आयोग की गलती है इसमें, आप यही कहेंगे। सर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट की बात कीजिएगा तो मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ मिला के 1 to 5 में पूछा जा रहा है। हिंदी, ज्योग्राफी सब कुछ है इसमें। सर ये विद्यार्थी संख्या भी है, सीट भी कम है, अब 3 बार से देते आ रहे हैं, क्योंकि 1 to 5 वाले 3 बार दे चुके हैं, अब इस बार री एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो क्या क्या सावधानी बरतें? सावधानी यही है, जल्दबाजी में न बचे, क्योंकि पिछली बार के एग्जाम में हम बहुत सारे अच्छे बच्चों से मिले थे जो पास हो गए थे, उनका तो कोई पूछना ही नहीं है, सिलेक्शन हो गया, चले गए। यहाँ पर आज ही एक हमारे यहाँ बक्सर से विद्यार्थी आए हुए थे, तो सिलेक्शन के बाद इतना दिन बाद आए, तो उनके पिताजी से बात कर रहे थे, तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि मतलब इतना कम फीस में पढ़ ले तो इतना देर से जी पाओ। और बहुत मतलब मेहनत घर के लड़के थे वहाँ पे। अब उनके पिताजी मिस्त्री होते हैं ना, घर बनाते हैं आप। इस समय तो कितना धूप में काम करना है, राजमिस्त्री, तो बड़ा मेहनत से बच्चों को पढ़ाए। तो वही बच्चा आज भी कह रहा था कि सर आपका जब पहला बैच आया था तो 11 रुपया में लिए थे हम लोग। तो उन सारे बच्चों ने एक कॉमन गलती किया था कि जल्दबाजी में आके 5-7 क्वेश्चन गलती कर दिए थे। ऑप्शन नहीं पढ़ना। कई बार सवाल जो होता है वो ऑप्शन के हिसाब से बदल जाता है। जैसे भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन कौन है उसमें। अब जो ऑप्शन जो है उसके हिसाब। लेकिन क्या होता है ना, कई बार प्रेजुडिस होते हैं, इतना जल्दबाजी होता है, तो एक ये गलती नहीं करेंगे और लास्ट मोमेंट में हड़बड़ पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा याद भी नहीं होगा। और यही चीज जाके एग्जाम में गलती होता है, ये सही होगा कि ये सही होगा। अरे कुछ क्वेश्चन तो छोड़ना है ना, 100 में 100% क्यों नहीं, तो नहीं बना पाएगा। तो हम आखिर आपको 30% सवाल छोड़ देना, तो क्यों ना हम डिसाइड करें कि हम कौन सा 30% छोड़ेंगे। क्यों नेगेटिव है? हाँ, परिस्थिति तो देखिए, नेगेटिव ना होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा पास हो जाएंगे, क्योंकि होता क्या है ना, 10 गो अगर तुक्का मारे ना, 10 गो तुक्का मारे ना, तो दिमाग में चढ़ जाता है, मारते जाओ। कोई जरूरी नहीं कि उसमें सही हो जाएगा, वो तो सबका सही होगा। जब कंपटीशन है ना, ये कोई बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि सब पास हो जाएंगे, कंपटीशन है। अरे आपके लिए नेगेटिव नहीं है तो क्या दूसरे के लिए भी तो नेगेटिव नहीं है? आप 10 को क्वेश्चन एक्स्ट्रा मारेंगे, वो भी मार देगा 10 एक्स्ट्रा। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता। नेगेटिव ना होने की वजह से परफॉर्मेंस हाई हो जाता है। सर प्रतिदिन फर्जी शिक्षक बाहर निकल रहे। आप आए दिन पेपर खोलिए, 10 कोई आय जाति निवास बदला लिया, कोई विकलांग का सीट ले लिया, कोई किसी का सीट खा ले रहा है। सर वह सीट जो खाली हो रहा है उस वैकेंसी से भरा नहीं जा रहा है, वो फिर आगे बैकलॉग में चला जा रहा है। उसके बाद हाई कोर्ट भी इससे जवाब मांगा है कि जो सीट आप खाली कर रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं, क्या आपका यही रवैया है कि बार बार जोड़ते जाइएगा? अभी तक सर जवाब नहीं है। क्या उसी विद्यार्थी से भर देना चाहिए? बिल्कुल भर देना चाहिए। अभी आयोग वाला हाई कोर्ट का बात में सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि हम लोग के बात ज्यादा सुनेगा सब। हकीकत यही है। अब ये हर एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि इसमें, अभी देखिए रेलवे वालों को भी अगर ध्यान से दिखेगा तो जितना बवाल हुआ बच्चों का, सीट नहीं पड़ा, अब बीच में क्या हो गया, पड़ गया, तो कितना इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे। तो धोखा है, हाँ वो तो धोखा है। बेचारों को 5,000 में कौन आवेदन करने जाएगा? यहाँ नहीं किया। अब 18,000 है तो बहुत सारा आवेदन किया रहता है यहाँ पे। तो जरूरी क्या है ना कि हम लोग कितने में अच्छा छांट पाते हैं, ये डिपेंड करता है। देखिए, रातों रात फॉर्म निकाल के 1 घंटा के लिए भी एप्लीकेशन खोला जाएगा ना, तो उस समय भी कोई विद्यार्थी भरेंगे और सीट भर जाएगा। आयोग ये देखती है कि हमारे पास जितनी वैकेंसी हम उसे भर दे रहे हैं, लेकिन देखना ये चाहिए कि प्रतियोगिता खुली लेवल पे हो, ताकि भरे सीट तो बेहतर लोगों से भरे। ऐसे देखिए 140 करोड़ आबादी में हम क्रिकेट टीम में कैसा क्रिकेट टीम बना पाते हैं, और वही ऑस्ट्रेलिया देखिए मात्र 10-15 करोड़ की आबादी वाला देश में कैसे छांट के निकाल रहा है। तो सीट भरना जरूर बड़ी बात नहीं है, किस लेवल पे भर रहे हैं ये बड़ी बात होता है। तो आयोग को ये समझना चाहिए कि जो सीट बैकलॉग में जा रही है, जो करप्शन की वजह से बाहर निकल रहे हैं, उन लोग को छोड़ के इसी में ऐड करके निकाल देना चाहिए। सर 9th 10th और 11th 12th के जो विद्यार्थी हैं या 6 to 8 का उनका अपना सब्जेक्ट भी है, जिस किसी का हिस्ट्री हो गया, किसी की ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटिक्स, वहां से थोड़ा सा उन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि 3 हो गया, इन कहां तक पढ़ लें? क्या 11th 12th तक ही काम चला लें, या 9th 10th वाले हैं तो ग्रेजुएशन भी पढ़ें? कहां तक वो लोग? बहुत ज्यादा ग्रेजुएशन वाले में नहीं घुसता है, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले में ना क्या होता है, किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा डीप कर देता है। तो वही बस 12th तक ही लेवल स्टैंडर्ड ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल पे ऊपर जाएंगे ना हाई लेवल में, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट वो बहुत ज्यादा मतलब ना नहीं होते, उनकी संख्या ज्यादा नहीं होती है। लेकिन अगर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे
ना, बहुत मेहनत लगेगा और अब ये टाइम बचा नहीं उस चीज। कॉमन पेपर सर आप ही का है, टोटल कॉमन पेपर जितना पढ़ाते हैं आप, टोटल सब्जेक्ट आप ही का है। कॉमन पेपर 40 अंक का पूछेगा, निर्णायक वही रहता है, उसके लिए सर आप क्या सोचते उसके लिए हम लोग क्लास में डेली समझा चुके हैं कि कॉमन पेपर क्या होगा, सबको याद करवा दिए, तोता की तरह एकदम रटवा दिए हैं। फिर भी कॉमन पेपर में क्या है, सारे सब्जेक्ट को ध्यान से देख के रखना है। लास्ट मोमेंट पे अगेन बात बोलेंगे यहाँ पे। हाँ, इसमें एक चीज और है ना कि विद्यार्थी वो गलती ना करे कि जो उनको पढ़ने में मजा आ रहा है उसी को पढ़ते रहे। यहाँ पर जिससे कम सवाल आ रहा है उसको कम पढ़े, जिससे ज्यादा सवाल आ रहा है उस पर ज्यादा दे, बाकी जो क्लास में बताया गया उसको फॉलो करें। तो दोस्तों आपने सुना खान सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।